चलिए स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। देखो, चलो बताओ, फटाफट बताते चलो। पहला क्या होगा? और पुष्पी पादों में लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तनों द्वारा, कोई नहीं। पुष्पी मतलब पादों, हाँ कैसे होगा? फूलों द्वारा, किसके द्वारा? हाँ। जिस पे शक होगा बताने का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। हाँ, ये पुरुष का है तो क्या हो जाएगा? शुक्र वाहिका। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। हाँ, यहाँ पे गलत है ना। यहाँ पे क्या होगा? हाँ, जाइगोट। क्या होगा? जाइगोट या युग्मक, या युग्मक, है ना। पूछा था, कई बार पूछता है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? पपीता एक लिंगी है, हाँ? तो क्या हो जाएगा? पपीता। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ईस्ट में। ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा। दिक्कत नहीं है ना, देख लिया जाए। ईस्ट ही है। फूलों में नर प्रजनन अंग, तो क्या हो जाएगा? पुंकेसर। गलत होगा, पुंकेसर होगा। द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लिमिनेसिया में, कोई नहीं है। हमको तो लगता है कि अमीबा हो सकता है, लेकिन पैरामीशियम भी हो सकता है अमीबा में। निम्न में से किस जीव में बहुखंडन होता है? हाँ, बिल्कुल, हाइड्रा में बहुखंडन। ब्रायोफाइलम में कौन से भाग कायिक प्रवर्धन होता है? पतिया, जड़, फूल, तना। क्या बनेगा बताओ? हैं? पतिया दे रहा है, पतिया। मानव मादा में निषेचन होता है, हैं? हाँ, फैलोपियन नालिका में। हाँ, वही फैलोपियन नालिका। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है पुदीना में, हल्दी में, अदरक में, सभी में। ये सब के तना काट के लगाएंगे तो लग जाता है ना, तो सभी में हो जाएगा। खंडन द्वारा जनन होता है, खंडन किस में होगा? सितारा मछली में। याद हो जाएगा तो अब चार गो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा ना। सीधे सर्वे लौकबे करी, और न तो हम लौकम। सर्वे लौकी न तो हम लौकम कि ला इताइबे ना करे। ये तो पढ़ाइबे ना कैले तो हम ही ना लौकम। कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। उपरोक्त सभी। अरे इसमें तो शक लग रहा है। ठीक है, चलो। तने पर स्थानिक कलियां पाई जाती हैं, इनमें सभी में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन किसमें होता है? नहीं, हमको लग रहा है कि हाइड्रा होना चाहिए। हाइड्रा ही से। हाइड्रा 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 हाइड्रा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, हैं? बताओ बताओ। ईस्ट में। सिर्फ सब रिवीजन नहीं किया का? निम्न में से कौन सा मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा के कह रहा है कि नहीं है, तो ये पुरुष का भाग है, शुक्र। हाँ। पराग कोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडप, परागकण। क्या होगा? पराग कण। ऑप्शन बी। ओके ओके। हाँ, ये टिपा गया। ये टिपा गया मैक्स सब नाम। चलो, हो गया। 19 नंबर। चलिए बताइए।
गतिशील जनन कोशिका में नर युग्मक जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, गतिशील जनन कोशिका में नर युग्मक जिस जनन कोशिका में भोजन भंडारण संचित होता है जननांग उभयलिंगी परागकण। क्या होना चाहिए? परागकण होना चाहिए, नहीं है, मादा युग्मक। यही नंबर। एड्स रोग का प्रमुख कारण है असुरक्षित खून की कमी, विटामिन कमी, पोषण कमी। ऑप्शन ए। एड्स दिवस का मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना। पंखुड़िया का रंग अधिकतर पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है, सफेद होता है। हमारा तो लगता है कि लाल होता है, देख लेते हैं, जैसे लाल होना चाहिए, नहीं हरा होता है, देख लेना। पंखुड़िया का रंग कैसा होता है? हरा होता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? क्या है तो क्या हो रहा है? ठीक है, चलो भुला गेल तो अच्छा बात है ना, करके रिविजन करा। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय। क्या बदलता है? अंडाशय। भ्रूण के जिस भाग में तना की पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं? परांकुर, मूलांकुर, क्या होता है? परांकुर। ठीक है, चलो देख लो। परांकुर कहते हैं। एकल जीवों में प्रजनन की विधि है खंडन, विखंडन, बीजाणु समांग, समासंग, ये सभी। क्या होना चाहिए? ये सभी। और ठीक है, ये सभी। लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है केवल नर जननांग का, केवल में स्त्री, नर एवं स्त्री दोनों। दोनों होना चाहिए ना जी। हाँ, लैंगिक जनन में दोनों। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? नर। दोनों कैसे हो जाएगा? नर हो। कहा दबा गया हो ये सूरत तू कुछ दबा जा रहा है तू। हाथ फेरो, हाथ पे सेलेक्ट। चले, हो गया था ये। अब 27 नंबर था ना। कारण कि पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण है दाढ़ी मूछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, ये सभी। क्या होना चाहिए? ये सभी। स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण है स्तनों में वृद्धि, नितंबों में उभरना, रजधर्म, ये सभी हो जाएगा। फिर मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? वृषण, शुक्र, वाहिका, मूत्रद्वार है, इनमें सभी हो जाएगा। ला देख ले। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? अधिवृषण में, शुक्र वाहिका में, शुक्राशय या वृषण। तो क्या हो जाएगा? वृषण है ना। वृषण सही है, देख भी देते हैं। ठीक है। और ये लो, देख लो देख लो, गलती है देख लो। यहाँ निर्माण होता है, मोचन कर रहा है मतलब वहां पे शुक्र वाहिका। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है युग्मज। क्या बनता है? युग्मज, जिसे जाइगोट कहते हैं, जाइगोट है ना। भ्रूण नहीं बन जाएगा, जाइगोट बनेगा, है ना। ठीक है। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। शुक्राणु कहाँ संचित है? शुक्राशय में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में या मूत्र मार्ग में? अधिवृषण होना चाहिए, है ना। वृषण रहता तो ठीक है, अधिवृषण में।
वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होता है कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे? हैं? निकेत एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ये तो हो चुका है पपीता। हाँ। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? हाँ, स्टार्टिंग हो जाता है 12 से, लेकिन परिपक्व की बात होगा 18 के। यही से कहता है कि 18 वर्ष तक रुक जा। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। रुक कहाँ रहा है, लागल है। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। हाँ, स्त्रियों में। ठीक है। क्या पाया जाता है? एक्स और वाई। एक्स। हाँ। तभी ये पूछा जा सकता है कि जो लड़की होती है चाहे लड़का, किस पे डिपेंड करता है? पुरुष पे। हाँ। हाइड्रा में प्रजनन विधि निम्नलिखित में से कौन है? वह हाइड्रा विखंडन विधि से करता है। तो उसको कहाँ याद किया है? तुमसे तो अच्छा है। हाँ। देखो, विखंडन होगा, मुकुलन होगा। मुकुलन। लेकिन ये वाला गलती था दोनों का, विखंडन मुकुलन। हाइड्रा में विखंडन होता था, मुकुलन। हाँ, तो उस टाइम को तो हम भी देखे थे, कुछ याद है ना? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? हाँ। स्त्री केसर, पुंकेसर। गन्ना, गुलाब, अंगूर कृषि के किस जनन विधि द्वारा उपयोग किया जाता है? मुकुलन, कायिक विधि, खंडन या विखंडन? कायिक परिवर्धन विधि। जिसको काट के लगा दिया जा सकता है ना, उसको कायिक परिवर्धन कहते थे। ये क्या हो जाएगा? कायिक विधि। मादा जनन तंत्र में दोनों अंड वाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती हैं। इसे डैश कहते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका होगा गर्भाशय। ठीक है। चल आगे बढ़ा। रुका ना हो तू तो नहीं लगे। अलग ही ड्रामा लग रहा था। ओके है। फिक्स। सेलेक्ट कर लिया ये। चलो। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। भ्रूण को, गर्भाशय को, ग्रीवा को, शुक्राणु को? भ्रूण को, है ना? अब किस विधि से, किससे मिलता है बता सकते हो? जैसा हाँ, उसको प्लेसेंटा बोलते हैं या भ्रूणनाल। मादा मानव में गर्भकाल का समय होता है। हाँ, 9 माह, ये तो याद है होगा, कुछ कहना रहे। ये सब पूछना है। तो गाना उना सब याद किया है। ऋतुस्राव या रजो धर्म का समय होता है 2 से 8 दिन, है ना? 2 से 8 दिन। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? क्या बनेगा? नहीं, भ्रूण। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं उसे जनन कहते हैं। जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के, एक लैंगिक, अलैंगिक। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, भूखंडन, विषाणु मुजड़, इनमें सभी। किस प्रकार के जनन में जनन के शरीर की कलिका निकलती है? कलिका निकलेगी मुकुलन में। मुकुलन। देख लेते हैं, मुकुलन। 50 का ए। मुकुलन में। ठीक। पराग कोष पाए जाते हैं पराग कण में। स्त्री केसर आधारीय भाग को कहते हैं, या अंडाशय कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। लो कंफर्म कर लो, सही है। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पराग
कोश। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? अमीबा में, ईस्ट में, पुष्पी, पादप एवं जंतुओं में। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सी। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। फूल, फल, भ्रूण, बीज। निषेचन के फलस्वरूप क्या बनेगा? फल। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती हैं। बीजावरण। निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? शुक्रवाहिका, कई बार पूछा गया इसलिए याद रहेगा। नर युग्मक मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। हाँ, यही बतिया वहां पर नहीं लिखा था, जाई गोट। स्त्रियों के मासिक चक्र एवं परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर आता है? 14वें दिन। हाँ ठीक है, 14वें दिन होगा। वो तो 28 दिन पे रजो धर्म होता है, 14वें दिन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जन संचारित रोग है? एड्स, गुनेरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। एड्स। नहीं है कहता है, ससुरा उल्टा बता दिया। यहाँ पर नहीं है कह रहा है, टाइफाइड। ये तीनों है, तीनों है, वही तो कहे। गोनेरिया और सिफिलिस भी वैसा उसी प्रकार में करोगे। तो ये कह रहा है कि नहीं है, नहीं है तो टाइफाइड होगा। टाइफाइड आंत से प्रभावित है, दूषित जल पीने से ना, वही तो गलती हो गया। तो ये खत्म हो गया। जनन खत्म, जनन के बाद दूसरा करेंगे।